हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आपके लिए क्लास प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा रूल लाया हूँ। आप लोग जैसे व्हाइट बोर्ड में देख रहे होंगे कि लिखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। रूल्स नंबर 2 है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यू, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स etc सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आर और सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर अंत में ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये आपका हो गया रूल्स नंबर 2 का एक्सप्लेन। एक्सप्लेन के आधार पर फार्मूला तैयार किया गया है। फार्मूले को भी आप लोग देखेंगे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग भी वीडियो में देखिएगा। क्या कहता है पीएन बराबर, पीएन मीन्स होता है, आपको बताया गया है कि पीएन मीन्स होता है प्लूरल नंबर। पीएन मीन्स क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म प्लूरल नंबर। तो यहाँ पर क्या प्लूरल नंबर का सब फार्मूला कहता है कि यदि कोई भी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब आर लगाते हैं, जैसा कि आपके फार्मूला में आपको दिख भी रहा होगा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन में आप लोग ऊपर देख रहे होंगे। फिर लास्ट में क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। जिस तरह से आप लोग इस वाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे। और ये रूल्स नंबर 2 और रूल्स नंबर फार्मूला नंबर 2 दोनों एकदम सेम मैच कर रहा है। आप रूल्स नंबर सेकंड का आप विस्तृत यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर शार्ट में पढ़ना है तो आप फार्मूला देखिएगा, फार्मूला क्या कहता है। तो इसी आधार पर हम आज सॉल्व करने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन मन में बना करके इस आधार पर करिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। आप लोग इसको वीडियो देखते समय आप लोग कापी और अपने नोट्स को तैयार करते रहिएगा। और क्योंकि ये ट्रांसलेशन आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, जिससे बहुत आराम से आपको समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल पर क्या करता है। एग्जाम्पल जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या तुम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, क्या तुम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। अब इसका क्या हो जाएगा आंसर, या इसका क्या होगा, इसका हम एक बार एक्सप्लेन करके आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्या तुम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो, यहाँ पर लास्ट में क्या है, रहे हो, और शुरू में क्या है, क्या। इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। फिर आप सब्जेक्ट, आप लोगों को तो अब पता हो ही गया होगा कि सब्जेक्ट कैसे कहाँ होता है। तो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं तुम, आपको दिख रहा है तुम यहाँ प्लूरल नंबर का है। तुम, मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर का है। जब हमें तीन चीज़ें मालूम चल गई तो हमें कुछ करना नहीं है, बस इस फार्मूले पर जो आप देख रहे हैं पीएन बराबर, इस फार्मूले पर आते हैं। क्या कहता है कि अगर यदि वाक्य में कोई प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो उसके पहले उसका ऑक्सिलरी वर्ब आर लगाते हैं। तो लगा लेते हैं, चलिए देखते हैं, आप लोग भी देखते रहिएगा। क्या कह रहा है हमारा पीएन नंबर का फार्मूला, यदि कोई प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब आर लगता है। आर यू, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू होती है, आर यू। अब यहाँ यू करता क्या है, यू खेलने का काम करता है,
समझ में ना। तो खेलने की अंग्रेजी हो जाएगी आपका प्ले, और इसमें आईएनजी जोड़ना है, जैसा कि फार्मूला हमारा कह रहा है कि यहाँ आईएनजी जोड़ देना है। तो मैं आईएनजी जोड़ दिया, आर यू प्लेइंग हो गया, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। हम क्रिकेट की अंग्रेजी लिख देते हैं। कहाँ खेलता है, मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट एग्जाम्पल का हमारा ये सॉल्व हो गया। क्या हुआ पूरा सेंटेंस, आर यू प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। हम नेक्स्ट लेते हैं, एक और लेते हैं एग्जाम्पल। क्या बच्चे बगीचे में, क्या बच्चे बगीचे में फूल तोड़ रहे हैं। ये हमारा सेंटेंस हो गया। क्या बच्चे बगीचे में फूल तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चा जो है कि क्या है, बच्चा, बच्चे आपको पता होना चाहिए कि ये प्लूरल नंबर में कई बच्चे हैं। तो हमें बच्चे जब प्लूरल नंबर में है तो इस पीएन नंबर वाले फार्मूले पर इसको फॉलो करना है। तो चलते हैं, हम फॉलो करते हैं। तो क्या कहता है हमारा पीएन नंबर का फार्मूला, कहता है कि यदि कोई प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब आर लगता है। बच्चे की अंग्रेजी हो गई द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। बच्चे क्या तोड़ते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। तोड़ने की अंग्रेजी होती है प्लक। इसमें आईएनजी हमारा फॉर्मूला कहता है तो आईएनजी जोड़ देते हैं। ये हो गया, आर द चिल्ड्रेन प्लकिंग, क्या तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं। प्लकिंग फ्लावर, कहाँ तोड़ते हैं, तो कहाँ के हमें क्या मिला, बगीचे में। तो बगीचे में की अंग्रेजी होता है इन द गार्डन, और अंत में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, सॉरी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। अभी मेरा ये भी सॉल्व हो गया। किस आधार पर, इस रूल्स नंबर 2 के पीएन नंबर फार्मूले के आधार पर। क्या पूरा बन गया, आर द चिल्ड्रन प्लगिंग फ्लावर इन द गार्डन। इसी कड़ी में हम एक और लेते हैं, आप लोग देखिएगा। क्या हम विद्यालय में एक पत्र लिख रहे हैं, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अभी यहाँ भी आप लोग देखते होंगे कि यहाँ हम प्लूरल नंबर में हैं। हम किस नंबर में हैं, प्लूरल नंबर में है। तो प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट है तो उसका फार्मूला देख लेते हैं कि पीएन बराबर क्या कहता है। पीएन बराबर यही कहता है कि यदि कोई प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो उसके पहले आर लगाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब लगा लेते हैं। आर हम की अंग्रेजी हो जाएगी वी, लिखने का कार्य कर रहा है तो राइट हो जाएगा। आईएनजी जोड़ना है तो इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। वी राइटिंग, क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है। ए लेटर, कहाँ लिखता है, इन द स्कूल। अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड भी बन गया। क्या बना, क्या हम विद्यालय में एक पत्र लिख रहे हैं, आर वी राइटिंग ए लेटर इन द स्कूल। इस तरह से हमारा ये तीनों एग्जाम्पल्स इस फार्मूले के आधार पर सॉल्व हुआ। अगर ये फार्मूला आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक्सप्लेन देख लीजिएगा, तो जा करके आप इसको करिएगा।
मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसका इस वीडियो का आप लोग देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा, प्रेस करिएगा, और शेयर ज़रूर करिएगा, लोगों को बताइएगा। और लास्ट में यही कहता हूँ, आप लोग पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आप अपने पिता को देखिए कि कैसे पैसे लाते हैं, तो इसलिए आपको गर्मी ठंडी बरसात से कोई मतलब नहीं, केवल पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसको ज़रूर नोट बनाइएगा, आप एक बार देख लीजिएगा इसको ज़रूर।